महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति पर एक बार फिर भारी पड़ी है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए और मुंबई की दोनों सीटों पर शिवसेना यूबीटी ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें मुंबई ग्रेजुएट और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी का दबदबा रहा। मुंबई से बाहर महायुति को 2 सीटें मिली हैं, जिसमें से एक बीजेपी के हिस्से आई और दूसरी एकनाथ शिंदे ग्रुप के हाथ लगी। आपको ये भी बता दें कि शिक्षकों और ग्रेजुएट्स के द्वारा हुए विधान परिषद चुनाव में अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और राज ठाकरे ने भी कैंडिडेट उतारा था, लेकिन दोनों पार्टियों का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। ये जीत उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इस जीत से उद्धव ठाकरे को मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूती मिलेगी और उनकी पार्टी का हौसला बुलंद होगा। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने मुंबई की शिक्षक और ग्रेजुएट सीट पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को कोंकण और शिंदे की शिवसेना को नासिक सीट पर जीत मिली है। उद्धव ठाकरे की इस जीत को उनकी रणनीति की जीत भी बताई जा रही है, क्योंकि पार्टी ने बीजेपी और दूसरे दलों से पहले न सिर्फ प्रत्याशियों का ऐलान किया, बल्कि अपने चुनाव प्रचार की रणनीति को आक्रामक बनाया। दिलचस्प ये भी है कि मुंबई की दोनों सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का मुकाबला सीधे बीजेपी से हुआ था, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने दोनों सीटें अच्छे मार्जिन से जीती हैं। जीत के बाद मातोश्री में जश्न भी हुआ। महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 सीटों के चुनाव के लिए 26 जून को वोट डाले गए थे। शिवसेना के कैंडिडेट अनिल परब ने सोमवार को बीजेपी के किरण शेलार को हराकर मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव जीता। परब को 44,784 वोट मिले, जबकि शेलार को 18,772 वोट मिले। कुल डाले गए वोट में से 64,222 वोट वैध पाए गए थे। ऐसे में परब ने बड़ी जीत हासिल की है। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार जेएम अभ्यंकर ने मुंबई शिक्षक सीट से जीत हासिल की। उन्हें 11,598 वैध मतों से 4,083 वोट मिले। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।